Hello dear students, welcome to Quick Notes. Today we will study commutative property. क्या होती है commutative property? इससे पहले हम ये देखते हैं कि कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है. कम्यूटेशन या कम्यूट करना मतलब होता है पोजीशंस को चेंज करना, स्वैप करना या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना. ठीक है, तो हम एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं. इससे आपको ये प्रॉपर्टी बहुत जल्दी और बहुत इजीली समझ में आ जाएगी. तो ये है राहुल और ये है सेनोरिटा. अब राहुल ने सेनोरिटा से बोला कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, अपने अपने घर में एक सेम काइंड ऑफ रूटीन चल रहा है, तो क्यों ना हम अपनी अपनी पोजीशंस को चेंज कर लें, स्वैप कर लें. ठीक है, तो सेनोरिटा ने कहा कि पोजीशन स्वैप कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ कि जो भी ऑपरेशंस, जो भी वर्क हमें दिया जाएगा, हमारा एंड रिजल्ट सेम होना चाहिए. ओके, जितना अच्छा तुम काम करोगे उतना ही मैं करूँगी. सो द आंसर शुड बी द सेम, द रिजल्ट शुड बी द सेम. ठीक है, तो पोजीशंस शिफ्ट की गई. अब देखते हैं कि किन किन ऑपरेशंस में कंडीशन सेटिस्फाई होती है और किन किन में नहीं होती है. तो राहुल सेनोरिटा को खुश कर पाता है या नहीं कर पाता है. सो लेट्स सी. सो सबसे पहले लेते हैं हम प्लस यानी कि एडिशन. तो पहले हम होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स के लिए देखते हैं प्रॉपर्टी. सो होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, यू नो, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अब एडिशन में हमने देखा दो नंबर लेते हैं 0 + 5. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप 0 + 5 करेंगे तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दें, यानी राहुल को सेनोरिटा के घर और सेनोरिटा को राहुल के घर भेज दें, पोजीशंस चेंज कर दें, उसके बावजूद जो एंड रिज़ल्ट है वो सेम आना चाहिए. चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन वो सेम आना चाहिए दोनों साइड. ओके, सो वैल्यूज़ चेंज करने के बाद आंसर क्या आया है? यहाँ पे आया है 5 और यहाँ पे भी आया है 5. दैट मीन्स द वैल्यूज़ आर सेम. Again, take one more example. 7 + 9 and 9 + 7 after changing the positions. 7 + 9 gives you 16 and 9 + 7 again gives you 16. Values are same. इसका मतलब है एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है फॉर होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. ओके, नाउ लेट्स टेक द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया? 0 - 7 and 7 - 0. 0 - 7 gives you -7 and 7 - 0 gives you +7. The values are not same. Again, 45 - 25 and 25 - 45. 45 - 25 gives you 20 and 25 - 45 gives you -20. So the values are not same. That means subtraction के लिए whole numbers और natural numbers commutative property को satisfy नहीं करते हैं. Okay. Now comes to multiplication. मल्टीप्लाई करने में क्या हो रहा है? 16 × 0 and 0 × 16. 16 × 0 gives you 0 and 0 × 16 gives you 0. So the value is same. 8 × 5 or 5 × 8. After changing the position also the values are same. So multiplication में condition satisfy हो रही है. That means कि राहुल और सेनोरिटा सेम रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं. कहाँ? मल्टीप्लिकेशन में. अब आते हैं डिवीजन में. 4 / 2 and 2 / 4. So 4 / 2 gives you 2, whereas 2 / 4 gives you 1/2. So the values are not same. Now 9 / 3 and 3 / 9. So 9/3 gives you 3, whereas 3/9 gives you 1/3. So values are not same. तो डिवीजन में होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाई नहीं करते हैं किसको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को. यानी कि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब भी लगाएंगे कोई भी दो नेचुरल नंबर या होल नंबर में, तो आप एडिशन में वैल्यू स्वैप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू स्वैप कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वैल्यू स्वैप आप कभी भी नहीं करेंगे. ओके, चलिए अब देखते हैं. अगेन अब हम देखते हैं इंटीजर्स के लिए द सेम प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द नंबर्स which are all negative numbers, 0 and all the positive numbers. ये सारे मिलकर बनाते हैं integers.
अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगेन क्या कहती है कि स्वैप करिए वैल्यूज़, बट आपका एंड रिजल्ट सेम होना चाहिए किसी भी ऑपरेशन के लिए। तो देखते हैं कि किन किन ऑपरेशंस में, किन किन सिचुएशंस में हमें सेम रिजल्ट मिलता है। चले, एडिशन में 0 + 8, 8 + 0 gives you both the sides, it comes 8, so answer is equal. नेगेटिव नंबर्स लिए -5 + -4 शुड बी इक्वल टू -4 + -5। हमने वैल्यूज़ को चेंज करा है दोनों नेगेटिव नंबर को, बट बीच में साइन प्लस ही चल रहा है क्योंकि हम एडिशन देख रहे हैं। तो -4 + -5 करेंगे तो -9 आएगा, और -4 + -5 करेंगे तो भी -9 ही आएगा। तो एडिशन अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेनोरिटा खुश है, खुश है। अब थर्ड पोजीशन देखिए, -2 राहुल लेकर आया था -2, सेनोरिटा लेकर आई थी +7। ठीक है, अब यहाँ चेंज कर लिया भाई, सेनोरिटा आ गई पहले और राहुल चले गए बाद में। चेंज करने पर क्या हुआ, -2 + 7 किया 5 आया, 7 - 2 किया तब भी 5 आया। अरे वाह, सेनोरिटा ने बोला ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए, ये ले आए +8, ये ले आई -7, और यहाँ पे उल्टा हो गया, -7 और +8 किया। चेंज करने पर भी 1 and 1। सो एडिशन में सेनोरिटा खुश है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई होती है। नाउ कम्स टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में राहुल लेकर आया 0, सेनोरिटा लेकर आई 8। तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स और बीच में साइन है माइनस का, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन देखना है। तो 0 - 8 किया, वैल्यू स्वैप करी, 8 - 0 किया। 0 - 8 गिव्स यू -8, 8 - 0 गिव्स यू +8। सो द वैल्यूज आर नॉट सेम। नाउ नेगेटिव नंबर्स लेकर आए दोनों, -5 और ये लेकर आई -4। अब यहाँ पर उल्टा करा, -4 पहले ले आए, फिर -4 बाद में -5 बाद में लेकर आए। बीच में साइन माइनस का है क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखिए इसको ज़रा इजीली हम सॉल्व करेंगे। -5 माइनस जब भी ब्रैकेट में होता है तो इंटू होते हैं, माइनस इंटू होकर प्लस बनेंगे एंड 4। सो -5 + 4, और यहाँ पर -4 एंड माइनस इंटू होकर प्लस बनेंगे एंड 5। सो -5 + 4 गिव्स यू -1, whereas -4 + 5 gives you +1. So values are not same. अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर लिया, राहुल लेकर आया -2, ये लाई +7, चेंज करा +7 -2 और बीच में माइनस का साइन। सो -2 एंड -7, यहाँ पर 7 और माइनस इंटू होकर प्लस हो जाएगा और 2। तो ये बन गया -9 एंड 7 + 2 गिव्स यू +9। नॉट सेम। लास्ट कंडीशन, एक पॉजिटिव और सेकंड नंबर नेगेटिव। 8 - -7, यहाँ पर -7 - 8, तो 8 माइनस ने प्लस बना दिया, 8 + 7, यहाँ -7 - 8 दोनों नेगेटिव नंबर। 8 + 7 गिव्स यू 15, -7 - 8 गिव्स यू -15। चारों ही कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो सब्ट्रैक्शन में सेनोरिटा खुश नहीं है। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में सेटिस्फाई नहीं होती है। चलिए अब आ रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन पर। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में 0 × 8, 8 × 0, 0 0 इक्वल वैल्यूज़। नेगेटिव नंबर्स लिए, -5 × -4, -4 × -5, इट गिव्स यू +20। हियर ऑल्सो इट गिव्स यू +20, वैल्यूज आर सेम। -2 × +7 एंड +7 × -2, आंसर इज -14, -14 सेम नंबर। 8 × -7 and -7 × 8 gives you -56, -56 सेम नंबर। सो मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर सेटिस्फाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ओके, नाउ डिवीजन। डिवीजन में क्या हो रहा है, 1 / 2, 2 / 1, ये वॉट इट गिव्स 1/2, और यहाँ पे 2 आ रहा है, नॉट सेम। -5 / -4, -4 / -5, 5/4, 4/5, नॉट सेम। -2 / 7, 7 / -2, क्या देंगे, -2/7, यहाँ -7/2, नॉट सेम। एक और कंडीशन, 8 / -7, -7 / 8,
ये क्या देगा -8/7, ये देगा -7/8, नॉट सेम। तो डिवीजन में भी इंटीजर्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो सेम एज होल एंड नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को किन दो कंडीशंस में सेटिस्फाई करते हैं, एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये सेटिस्फाई नहीं होती है। ओके, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, दैट आर द रैशनल नंबर्स। तो ये आ गए हमारे रैशनल नंबर्स। चलिए, तो रैशनल नंबर्स में क्या होता है, आप जानते हैं रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ऑल दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दैट इज पॉइंट के फॉर्म में होते हैं, अपॉन के फॉर्म में होते हैं। और रैशनल नंबर्स में लगभग सारे ही नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। रैशनल नंबर्स में पॉइंट वाले नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो सब इंक्लूड होते हैं। और हमारे जो ये होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, इनको भी हम रैशनल नंबर मान सकते हैं, क्योंकि इनके अपॉन में हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता किसी नंबर का, तो उसके डिनोमिनेटर हम 1 मानते हैं हमेशा। तो ये भी अपॉन के फॉर्म में अज्यूम किए जाते हैं, इसीलिए ये सारे नंबर रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलेगी कि आपको जब भी वैल्यू स्विच हो रही है, जब भी राहुल और सेनोरिटा की वैल्यू चेंज हो रही है, द एंड रिजल्ट शुड बी द सेम। तो अब आप वापस से आते हैं एडिशन पर। ऐड करिए 1/4 प्लस 3/12, चेंज करा 3/12 प्लस 1/4, पोजीशंस चेंज हुई। एलसीएम लिया 4 and 12 का, एलसीएम विल बी 12। सो 4 3s are 12, 1 में इंटू करेंगे 3 का, सो 3 प्लस 12 1s are 12, सो 3 1s are 3, 3 + 3 आएगा। यहाँ पे भी सेम एलसीएम लिया तो 12 ही आया, 12 1s are 12, तो 3 एज इट इज आया, प्लस 4 3s are 12, तो यहाँ पर भी 3 ही आया। ठीक है, अब देखिए दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 3 + 3 is 6, दैट इज 6/12, और यहाँ पे भी 6/12, द वैल्यू इज सेम। तो एडिशन में रैशनल नंबर इक्वल वैल्यूज दे रहे हैं। अब सब्ट्रैक्शन में आ जाइए, 7/4 - 3/12 एंड 3/12 - 7/4, माइनस करा। सेम कंडीशंस, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर 4 3s are 12, तो 7 × 3 हो जाएगा, माइनस 12 1s are 12, सो 3 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम 12 आया, तो 12 1s are 12, सो 3 एज इट इज, माइनस 4 3s are 12, तो 7 × 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 7 3s are 21 माइनस 3/12 शुड बी इक्वल टू 3 - 21/12। यहाँ मैंने इक्वल टू इसलिए लगाया कि यहाँ होना चाहिए, बट एंड में हम देखेंगे कि हो रहा है या नहीं। तो जब हमने यहाँ पर सॉल्व करा तो ये आया है 18/12 और ये आया है -18/12, सो वैल्यूज आर नॉट सेम। तो सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, 4/5 इंटू -2/3 शुड बी इक्वल टू -2/3 इंटू 4/5, इंटू करिए तो 4 × 2 बिकम्स -8, 5 × 3 बिकम्स 15, -8/15, माइनस का माइनस, 2 4s are 8, 3 5s are 15, so -8/15 -8/15, the value is same. Again -7/8 into -2/1 into -2/1 into इक्वल टू -2/1 into -7/8। इन्हें सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 7 2s are 14 डिवाइड बाई 8, और यहाँ पे माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 2 7s are 14 डिवाइड बाई 8, सो द वैल्यू इज सेम। तो मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, यानी सेनोरिटा खुश है यहाँ भी। अब आते हैं डिवीजन पर। डिवीजन कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स का, दो नंबर लिए, 4/5 डिवाइड बाय -2/3 शुड बी इक्वल टू -2/3 डिवाइड बाय 4/5। डिवीजन कैसे करते हैं, साइन को चेंज करते हैं और इस नंबर को हम रिवर्स कर देते हैं। तो 4/5 इंटू -3/2 शुड बी इक्वल टू -2/3 इंटू 4/5 क्या हो जाएगा, 5/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, और यहाँ पे भी ये 2 से 4 कैंसिल होगा, तो इट बिकम्स -6/5, और यहाँ पर आएगा -5/6। सो वैल्यूज आर नॉट सेम। तो डिवीजन में भी रैशनल नंबर सेटिस्फाई नहीं करते हैं किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए भी कहाँ कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ होता है जब आप बहुत लार्ज नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस आपके सामने हों, बहुत सारे प्लस माइनस में नंबर्स हों और आपको उन्हें सॉल्व करना हो। तो उन्हें सॉल्व करने में आपको हमेशा नंबर्स को स्वैप करना पड़ेगा कि जो आपके कंपैटिबल नंबर्स होंगे, सेम टाइप के नंबर्स होंगे, उन्हें आप एक साथ सॉल्व करेंगे। तो उन्हें सॉल्व करने में आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं किस नंबर को स्विच करूँगा। तो आपको इनको स्विच करते समय ये देखना होगा कि ये प्रॉपर्टी यूज़ हो पा रही है, नहीं हो पा रही, क्योंकि जो नंबर्स जिन ऑपरेशंस में सेटिस्फाई होगी वहीं आप स्विच कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस के साथ इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी देखेंगे आगे। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।